मित्रों, लोग जानते हैं कि प्रशासन में कुछ नए प्रयोग मैंने किए। उन प्रयोगों की शुरुआत कहाँ से निकली, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 5 जिलों में कलेक्टर रहा, जिनके आज करीब 10 से ज़्यादा जिले बन चुके हैं, बड़े बड़े जिले थे। उनमें मैंने दादा पोता दौड़ कराई जगह जगह, और छीना झपटी झांकी करवाई, और भागता बाराती करवाई। ये इसकी जड़ क्या है, मैं आपको आज बताता हूँ। बाड़मेर महोत्सव था, उसकी मीटिंग चल रही थी। तो जनप्रतिनिधियों ने ये कहा, कलेक्टर साहब, ये महोत्सव में लोग आते तो नहीं है देखने, और पैसे की बर्बादी है, लेकिन महोत्सव मनाना भी जरूरी है क्योंकि बाड़मेर का ये स्थापना का दिवस है। तो ऐसा कुछ करो कि लोग खूब आवें और मेला अच्छा लगे। मैंने कहा, दे 1 मिनट में सोचता हूँ। और मैंने सरस्वती का ध्यान किया और तुरंत मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई। मैंने कहा, आजकल पीढ़ियों का अंतर के झगड़े बहुत हैं। पीढ़ियों के झगड़े आपने सुने भी होंगे। एक अंग्रेजी शायर ने भी लिखा है, वी थिंक आवर फादर्स फूल्स, सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स विल नो डाउट थिंक्स अस सो। जो जो हम रोज संभालने लगते हैं, लगता है हमारे माँ बाप ने बहुत गलतियां करी। वी थिंक आवर फादर्स फूल्स, सो वाइज, हम इतने होशियार हो जाते हैं कि माँ बाप को गलत समझने लग जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो कि हमारे बच्चे जो आएंगे वो भी हमें फूल्स समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। तो मेरे ध्यान में आया, मैं चलो ये दादा पीढ़ियों के अंतर को मिटाने के लिए दादा पोता दौड़ करवाते हैं और दादी पोती सम्मेलन कराते हैं। ये एक आइटम तो उस मेले में जोड़ा गया। दूसरा, मैंने कहा, आजकल भाग दौड़ बहुत है। बारात में भी लोग जाते थे पहले। मेरे बचपन में मैंने देखा था, दर्जी कपड़े सिल रहा है और तो कमीज सिलते ही बस कमीज, अरे बुलिया बुलिया दर्जी तक का नाम था, बुलिया जल्दी सिल, जल्दी कमीज डाला ऊपर, धोती वही पुरानी और नया कमीज हो गया, बाराती हो गए, ऊँटों पर चढ़ के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग दौड़ का जीवन। तो उसका मैंने रखा, दूसरा आइटम रखेंगे भागता बाराती। तीसरा, मैंने कहा, जनसंख्या की बहुत बढ़ोतरी, बाड़मेर बॉर्डर पर तो एक एक आदमियों के जो 8-8 10-10 बच्चे हैं, वहाँ औसत ही 8 की है। और उनको समझाया, बात करी। मैंने कहा, साहब अल्लाह की देन है, ये तो अल्लाह की देन वालों को जब समझाया, मैंने कहा, देखो, तुम्हारे बच्चे पैसे वालों के घर बर्तन मांजेंगे, बच्चे उतने पैदा करो जितने तुम ढंग से पाल सको। ये बात लोगों को समझ में आई। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, वहाँ के सादुल्ला खान नाम का एक सरपंच था, उसकी पत्नी बाद में सरपंच थी। उन्होंने इतनी नसबंदियां कराया कर, मैं सब रिश्तेदारों के नसबंदियां करा दी जिनके भी 3 से ज्यादा बच्चे थे। तो ये छीना झपटी झांकी नाटक रखवाए हमने, इनको मूर्त रूप दिया और फिर संगीतकारों को बुलाया। तो जो भागता वाला जो दादा पोता दौड़ में, तो दौड़ कराई दादा की पोता की अंगुली पकड़ के एक साथ। और भागता बाराती में वही भाग दौड़ की जिंदगी दिखाई। छीना झपटी झांकी में बड़े तो पहले खुशी के नाटक हुए, ब्याह बिननी तरसू में तो जद कद पर तो परनासी बाबलियो, सगड़ा साथी तरसा में तो रहो कंवारो टाबरियो। ये इससे शुरुआत करके, और जब बच्चे खूब सारे होते हैं तो उस आदमी की छीना झपटी में बनियान फाड़ लेते हैं, दुखी होते हैं। ये तीनों नाटक रखे। पहला तो दौड़ थी, दूसरे नाटक थे। ये इतने पसंद किए, और चूंकि इनका प्रचार पहले से हो गया, तो बाड़मेर महोत्सव में इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई। लोगों ने कहा, साहब गजब हो गया, गजब क्या, बस वो एक ध्यान में आ गई थी बात।
लेकिन अधिकारियों ने, रामपाल जी थे एडीएम, उन्होंने बहुत मेहनत करके छोटे कद के बावने भी बुलाए भरतपुर से, वो छीना झपटी झांकी में उनसे अभिनय करवाया। बड़ा मज़ेदार रहा, अफसरों का बहुत सहयोग रहा और उसको बहुत पसंद किया। जब ये बहुत पसंद आया तो मैंने फिर अगले जिन जिलों में गया सब जगह दादा पोता दौड़, दादा दादी पोती सम्मेलन करवाए, जिससे हजारों बाल विवाह टल गए। बाड़मेर में रिवाज था कि मृत्यु भोज पर बहुत बाल विवाह होते थे। आश्चर्य ये हुआ कि बच्चियां खुद से मेरे को चिट्ठी लिखती कि दादाजी मेरे को बाल विवाह से बचाओ, मैं बाल विवाह नहीं करना चाहती। इस तरह कुरीतियों का अंत दादा पोता दौड़ का प्रयोजन था कि दादा का अनुभव और पोते का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन दोनों का सम्मेलन होना चाहिए। इस सम्मेलन के लिए ये आयोजन करवाए। विस्तार में तो कभी फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन ये आयोजन सब जगह मैंने कराए। उसके बाड़मेर के बाद तो मैं चित्तौड़ कलेक्टर गया, चित्तौड़ में कराया, हनुमानगढ़ में करवाया, नहीं बाड़मेर के बाद में नागौर आया, नागौर करवाया, फिर चित्तौड़ करवाया और फिर हनुमानगढ़ कराया। बाड़मेर तो हुआ ही। चूरू पहले कलेक्टर में रह चुका था, चूरू में आयोजन नहीं हो पाए, तब मेरे ध्यान में नहीं था। तो कभी कभी सडनली अगर आपके इरादे नेक हो, आपकी इच्छा हो, तो भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे देता है कि ऐसे आयोजन निकलते हैं कि जो जनता के लिए भी वो उपयोगी होते हैं। ये भाग दौड़ की जिंदगी में वो मैथ्यू अर्नल्ड कहता है, वी आर इन ए सिक हरी विद डिवाइडेड एम्स। और गीता में भी ये कहा है कि जो बिना समझ के भागदौड़ के काम करते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। और परिवार नियोजन का सबको मालूम ही है। इसलिए मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इस बात को आपके सामने लाऊं। इसका जो भी जहां भी उपयोग कर सकते हो, आज भी देशवासियों को पत्र लिखना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि 3 बच्चों से ज्यादा वालों को मुफ्त राशन बंद करो, कानून बनाओ 3 बच्चों से ज्यादा वालों की जबरन नसबंदी हो, कानूनन नसबंदी हो। 3 का मैं इसलिए कहता हूं कि एक बच्चा हो गया और फिर दूसरे बच्चे में उसके जुड़वा बच्चे हो गए, बहुत होता तो 3 हो गए, इसलिए 3 का ही रखना चाहिए। और जो मोहन भागवत जी ने भी कहा है 3 बच्चों की सीमा रखनी चाहिए, वो इसलिए कि आबादी सीमित भी होगी और पर्याप्त भी होगी, इसलिए 3 बच्चों का रखना चाहिए। 2 बच्चों वाला कामयाब नहीं होगा। मैंने प्रशासन में बहुत प्रयास किए, 2 बच्चों पर नसबंदी कराने वाले बहुत बिरले लोग मिलते हैं, लेकिन 3 वाले बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। एक आदमी के 2 पत्नियां थी, तो वो मेरे पास आया कि कलेक्टर साहब, नहीं मैं एसडीएम था तब, नाजिम साहब मेरी दूसरी पत्नी के 1 बच्चा तो हो जाने दो। मैंने कहा ठीक। तब मेरे ध्यान में आया 3 बच्चों का ये प्रैक्टिकल है। माननीय भैरव सिंह जी को भी मैंने ये आग्रह किया था, उन्होंने मेरी बात मानी भी। मैंने कहा 2 बच्चों वाली बात नहीं चलेगी, व्यवहारिक बात चलेगी, 3 बच्चों की कम से कम। इसलिए 3 बच्चे सबसे अच्छे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति है, ट्रिनिटी है, ये दुनिया नर नारायण और गुरु इन पर बनी है। तो 3 का आंकड़ा बिल्कुल सही है, मेरा विचार है, आप माने या नहीं माने। लेकिन ये जरूरी है कि जनसंख्या का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनसंख्या सीमित भी हो और पर्याप्त भी हो। सीमित और पर्याप्त के लिए 3 चाहिए, 3 बच्चे सबसे अच्छे, 3 बच्चे सबसे अच्छे। धन्यवाद। जय हिंद।